हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 की जो प्रॉब्लम नंबर 5 दी गई है, हम उसको अभी सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में जो इसकी वेव्स हैं वो मूव हो रही हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है इन वेवों का? 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें बताना है इनक्लोज्ड एरिया कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर एक्स सेंटीमीटर बी द radius of circular wave at time t। हमने क्या किया, x जो है कंसीडर किया रेडियस ऑफ द सर्कल एट टाइम t। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ सर्क्यूलर वेव क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है डी एक्स बाई डी टी हमें क्या दिया गया है, विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगी। जो चूँकि 5 सेंटीमीटर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। चेंजिंग का मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। हो गया इतना क्लियर। डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ गया। हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर वाई बी द enclosed area of the circular wave। हमने क्या किया, y को एरिया ऑफ द वेव सपोज किया, y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। x को हमने रेडियस किया, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, सो पाई एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। हो गया क्लियर, विच इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई एक्स डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है 5। हो गया क्लियर, विच इज इक्वल टू 10 पाई एक्स। इतना हो गया क्लियर। ये हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव। अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, जब एक्स क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब क्या होगा। हम यहाँ पे एक्स को अपना अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 10 पाई 8 विच इज़ इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमने निकाल दी सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 5 की। हमें जो प्रॉब्लम नंबर 6 दी गई है वो हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 कहती है हमें, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इट सर्कमफ्रेंस। हमें निकालनी है रेट ऑफ सर्कमफ्रेंस। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कंसीडर हमने किया एक्स सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल एट टाइम टी। हो गया क्लियर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कल क्या दी गई है हमें, रेट
of increase of radius of circle क्या दी गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमें गिवन है। इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है 0.7 विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दिस इज इंक्रीजिंग। होगी पहली चीज़, पहला पार्ट क्वेश्चन का हमें सॉल्व हो गया। सो अभी हम क्या करते हैं, कंसीडर y be the circumference of circle, circumference of circle। हमने सपोज किया y क्या circumference of circle। circumference of circle किसके बराबर होती है 2 पाई r के। 2 पाई r की जगह हमें क्या है x। इतना हो गया क्लियर। सो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ circumference ऑफ सर्कल किसके बराबर है dy बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ y। dy बाई डी टी dy बाई डी टी हो जाएगा dy बाई डी टी ऑफ 2 पाई x विच इज़ इक्वल टू 2 और जो पाई कांस्टेंट है और d बाई डी टी ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2 पाई d बाई डी टी ऑफ x हमें क्या दिया गया है 0.7 विच इज़ इक्वल टू फर्दर इसको कैलकुलेट करके हमें कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो ये हमें सोल्यूशन रही प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम नंबर 6 की हमें यहाँ पे सोल्यूशन रही ये वाली, बिल्कुल इजी एंड सिंपल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस हमने निकाली, उसके बाद गिवन कंडीशन में हमने इसको सॉल्व किया। सो इस प्रॉब्लम के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो क्या हमें क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल की जो है रेडियस जो है इसका इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम किस रेट पे, एट व्हाट रेट हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग व्हेन, कंडीशन क्या है व्हेन रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें सिंपली बताऊं तो डी वी बाई डी टी निकालना है पहले, उसके बाद यानी वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, उसके बाद कंडीशन दी गई है हमें रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं हम x सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ एयर बबल एट टाइम t। हो गया इतना, हमने रेडियस इसका सपोज किया एज पर स्टेटमेंट डी एक्स बाई डी टी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। हो गया ये। सो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, जो एयर बबल होता है दिस इज लाइक दैट स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम इसको सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर बबल को z। सो z इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बाय फार्मूला वॉल्यूम ऑफ एयर बबल हमें क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। जो r है r की जगह हमें क्या है 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, सो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डी जेड बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 4/3 आ गया बाहर। सो अब यहाँ बचा आर क्यूब, ये हो गया 3
आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। सो ये हमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके 4 पाई इंटू 1/2 ये हो गया हमारे पास डी जेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 2 पाई x² विच इज़ इक्वल टू 2 पाई x क्या है, जब 1 क्वेश्चन में गिवन है जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देयर फोर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम of air bubble is 2 pi centimeter cube per second। सो मैंने आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिखा दिया आपको एक्सरसाइज 6.1 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, जो कि हमें यहाँ पे पहले डेरिवेटिव बनाना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट